राधे राधे। आज मैं आपको राधा रूपी तत्व के विषय से अवगत कराना चाहूँगी, क्योंकि आजकल राधा रूपी तत्व के विषय पर बहुत मतभेद चल रहा है। तो मैं भी आपको राधा रूपी तत्व से ही अवगत कराती आ रही हूँ और आगे भी कराना चाहूँगी, क्योंकि राधा रूपी तत्व तो राधा जी की आज्ञा के बगैर कोई उस विषय से को बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जानने के लिए हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। हमको जो ये जीवन 84,000 योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला है, तो वो राधा रानी की कृपा से ही मिलता है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारे कर्म क्या हैं, हमारी भक्ति क्या है, तो ये सब हमें राधा रानी की कृपा से मिलती है। हम इस सृष्टि में भी राधा रानी की कृपा से ही आते हैं, क्योंकि राधा रूपी तत्व को जानने के लिए हमें ये सृष्टि को जानना जरूरी है, हमें अपने विषय से जानना जरूरी है, हमें अपने शरीर को नहीं जानना है। राधा को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हम राधा रूपी तत्व को जान ही नहीं पाएंगे। परमात्मा कौन है, परमात्मा से हमारा मिलन कैसे होगा, तो वो राधा रूपी तत्व ही आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाती है। जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता, जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक हम ना तो कृष्ण जी के विषय को जान पाते हैं और ना ही अपने विषय को जान पाते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानना है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जो जीव, जो आत्मा ये सब विषय को जान जाती है, वही राधा रूपी तत्व को जान पाती है। क्योंकि राधा रूपी तत्व को जानने के लिए हमें हजारों जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। राधा रानी ही उस जीव को चुनती है, उस आत्मा को चुनती है कि वो उसके विषय से अवगत हुए, उसके प्रेम में वो अपने प्रेम में अपने आप ही अपने जीव को खींचती है। अपना आशीर्वाद भरा हाथ उस आत्मा को देती है, जो कि अपने आप को जान पाता है, पहचान पाता है, आत्मा रूपी भेद को जान पाता है, परमात्मा रूपी भेद को जान पाता है। तो वो ही राधा रूपी तत्व को जान पाता है, और राधा जी की आज्ञा के बगैर राधा रूपी तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सकती। जबकि मैं 15-20 साल से राधा रूपी तत्व के विषय को गहराई से जानना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि राधा रानी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है या नहीं है। मैं ब्रज में नहीं भी रहती हूँ, तो भी मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा हूँ, और परमात्मा मेरे के कितने मैं करीब हूँ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सब जीव जो इस सृष्टि पे आए हैं वो सब आत्मा हैं। और हमारी जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है, तो वो रास होता है। बगैर रास में प्रवेश राधा रानी की कृपा के हम कर ही नहीं सकते, और बगैर रास में प्रवेश करे बगैर हम राधा और कृष्ण को पा भी नहीं सकते। क्योंकि राधा और कृष्ण को जानने के लिए हमें रास में प्रवेश करना है, अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाना है, और ये सब राधा रानी की कृपा से होता है। राधा रानी की कृपा से ही हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हम उस आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा को अनुभूत करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसके विषय को जान पाते हैं। तभी हम भागवत ग्रंथ को जान पाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में ही राधा रानी समाई है, उसमें ही पूरे के पूरे कृष्ण समाये हैं। तो राधा और कृष्ण को समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण गहन अध्ययन तो करने से आती ही आती है, लेकिन जब तक हमारे हृदय में अपने आप वो नहीं आती, तब तक हम जब तक हमारे भावों में
हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो अध्याय हैं वो हमारे हृदय में भावों में नहीं उतरते, तब तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण को भी नहीं जान पाते हैं। और वो राधा रानी की कृपा से ही होता है, कृष्ण जी की कृपा से ही होता है, बगैर राधा और कृष्ण की, क्योंकि राधा और कृष्ण एक है। कृष्ण में राधा समाई है और राधा कृष्ण में समाई है, क्योंकि जो कृष्ण की शक्ति है वो राधा रानी है। कृष्ण के बाएं, कहते हैं ना कि बाके बिहारी के बाएं उसमें राधा रानी है, तो बगैर राधा रानी के कृष्ण अधूरे हैं, बाके बिहारी अधूरे हैं, वृंदावन अधूरा है। तो राधा राधा कहते जाओ और वृंदावन में कृष्ण को पाते जाओ। कहते ना, राधा राधा कहते जाओ, श्यामा श्यामा कहते जाओ, राधा में ही कृष्ण समाए, कृष्ण में ही राधा समाई, राधा नाम अपार है, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति, जिसने राधा को है पाया, उसने ही कृष्ण की भक्ति को पाया, राधा में ही सृष्टि समाई, सृष्टि में ही राधा समाई, राधे राधे कहते जाओ, अपने जीवन को तर जाओ, राधा नाम अपार है, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति, राधे राधे कहते जाओ, श्यामा श्यामा कहते जाओ, राधा नाम अपार है, जिसमें सारी सृष्टि समाई। तो राधा में ही पूरी सृष्टि समाई है और सृष्टि में ही राधा रूपी तत्व समाये हैं। तो राधा रूपी तत्व को जानने के लिए हमें राधा रानी की कृपा की आवश्यकता होती है और ग्रंथों की आवश्यकता होती है। ग्रंथों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम राधा रूपी तत्व को जान पाएंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम राधा रूपी तत्व को जान पाएंगे। और जब तक हम अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे, हम कौन है, क्या है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमें परमात्मा ने इस सृष्टि पे क्या रच कर भेजा है, तो हमें वो सब हमें समझना होगा। अपने कर्मों, हम जो पिछले जन्म में कर्म करके आते हैं, तो आज हम इस जन्म में उस कर्म को भोगते हैं। तो हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें इसमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा आगे आने वाला जीवन है वो इसी कर्मों के आधार पर हमें मिलता है। तो अपने कर्मों को हमें अच्छा करना है, अपनी भक्ति को अच्छा करना है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इन्हीं से ही हमारा शरीर बना है। और श्रीमद् भगवत गीता भी भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, ये जो मानव जीवन है ये भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग पर आधारित है। अगर जो भी मनुष्य, जो भी जीव इन 3 कर्मों के अनुसार चलेगा तो वो ही जीव मेरे को सबसे प्यारा होगा। तो हमें अपना जीवन को संवारना है, सजाना है, और वो किसके हाथ में है? हमारे अपने खुद के हाथ में है। क्योंकि हम आजकल सब लोगों का जीवन इतना आडंबर भरा जीवन हो गया, इतना विलासितापूर्ण जीवन हो गया है, चारों तरफ माया ही माया फैली हुई है। चाहे हम किसी भी तीर्थ में चले जाएं, आजकल सब तरफ माया का ही जाल है। हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि हम किस तीर्थ में आए हैं, तो हमें क्या करना है। तो अपने आप हम वृंदावन गए हैं, तो हमें वृंदावन की माया से अपने आप को हटाना है। हमें
सिर्फ कृष्ण को पाना है, हमें राधा को पाना है। हमें यमुना के किनारे राधा की पायल को सुनना है, कृष्ण की बंसी को सुनना है, मयूर के नृत्य को अनुभव करना है, पपीहे की पी पीहू को अनुभव करना है, कोयल की कू कू को अनुभव करना है और उस वातावरण को अनुभव करना है जब भगवान ने यमुना के किनारे रास किया था, महारास किया था, जहाँ पर सारे ऋषि मुनि आए थे। भगवान शिव भी गोपी बनकर आए थे। उस यमुना के किनारे पर बैठकर हमको उस रास का अनुभव करना है, उस राधा रानी की पायल की झंकार को अनुभव करना है। हम वृंदावन जाते हैं तो हमें उस तटीय स्थान पर जाए जहाँ पर भगवान बाके बिहारी प्रकट हुए हैं हमारे। उस तटीय स्थान की रज में बैठना है। उस रज में बैठकर हमें अनुभव करना है कि संत हरिदास जी ने यहाँ पर बाके बिहारी को उत्पन्न किया था तो उन्होंने कितनी तपस्या करी होगी, कितना भगवान को में रमे होंगे, तभी तो भगवान बाके बिहारी उनके हृदय में से प्रकट हुए, राधा रानी उनके हृदय से प्रकट हुई। तो हमें उन तत्वों को पाना है, उन विषयों को प्राप्त करना है, तभी तो हम राधा रूपी तत्व को पहचान पाएंगे। हमें बरसाना में जाना है, बरसाना की कुंज गलियों में राधे 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 कहते हुए अपने आप को राधा रूपी तत्व में खो जाना है, तभी हम राधा रूपी तत्व को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। और जब तक हमें राधा की कृपा नहीं प्राप्त होगी, जब तक हम राधा रूपी तत्व को जान ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना। प्रणाम। राधे राधे।